हरियाणा के करनाल में पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प। सीएम खट्टर का विरोध करने पहुंचे थे किसान, पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के किसान संवाद के विरोध प्रदर्शन पर सीएम खट्टर का विपक्ष पर हमला। कांग्रेस और लेफ्ट किसानों को भड़का रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक। कल सुप्रीम कोर्ट जाने और 10 जनवरी को होने वाली सरकार से अगले दौर की बातचीत पर किसानों का मंथन। कृषि कानून रद्द करने की मांग में अड़े किसान। देश में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ा। यूपी समेत 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में संजय झील में बत्तखों की मौत का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 10 दिनों के लिए बंद की गई गाजीपुर मुर्गा मंडी। लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड फ्लू सेक्शन बंद किया गया। बर्ड हाउस में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कानपुर के चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत के बाद कानपुर चिड़ियाघर को 15 दिन के लिए बंद किया गया। देश में 16 तारीख से वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले फेज में तकरीबन 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट है। दिल्ली में 89 जगहों पर वैक्सीन लगेगी। 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, जिसके लिए स्टोरेज का पूरा इंतजाम है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था की जा रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। फडणवीस समेत विपक्ष के कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, रामदास अठावले, चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में कटौती की। सिडनी टेस्ट मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर हुई रंगभेदी टिप्पणी पर आईसीसी सख्त। ऑस्ट्रेलिया से तलब की रिपोर्ट। विराट बोले नस्लीय टिप्पणी स्वीकार नहीं। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए। भारत को जीत के लिए 309 रन की जरूरत है। किसानों के आंदोलन का 46वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोपहर 1 बजे बुलाई अहम बैठक। बैठक में सरकार के रुख पर होगी चर्चा। लगातार कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं अन्नदाता। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता। आंदोलन पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 26 जनवरी की परेड के ऐलान को देखते हुए किसानों को मनाने में जुटी है सरकार। आज करनाल में किसानों से संवाद करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम खट्टर के संवाद से पहले किसानों ने की विरोध की तैयारी। करनाल में काले झंडे लेकर जमा हुए किसान। कांग्रेस की बैठक में फैसला। 15 जनवरी को बातचीत के 10वें दौर के दिन कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करेंगे। देश में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब तक देश भर में 13,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी है। यूपी के कानपुर चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत होने से प्रशासन हड़कंप में। कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों की मौत के बाद कानपुर की चिड़ियाघर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 900 मुर्गियों की मौत से मचा है हड़कंप। कई राज्यों से मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए लैब। यूपी समेत 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। खतरे को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिन के लिए बंद। त्रिलोकपुरी की संजय झील में बत्तखों की मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में पुष्टि। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सीएम केजरीवाल ने बैठक में 2 बड़े फैसले लिए हैं। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। कल मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर पीएम मोदी का कल सभी राज्यों के सीएम के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले दी जाएगी वैक्सीन। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 50 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा टीका। पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है। देश में टीकाकरण प्रोग्राम 16 जनवरी से तेलंगाना के मुख्य सचिव ने की है अपील। जन प्रतिनिधियों को भी फर्स्ट फेज में लगे वैक्सीन।
ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से लगाई एक गुहार, कहा कि कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज करें सप्लाई। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख मौतें। यूपी के मेरठ में 4 और महिलाओं में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हुई। देश में अब तक कुल 91 मामले हुए। मेरठ में सबसे पहले यूके से लौटी 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की हुई थी पुष्टि और केस आने के बाद इलाके को किया गया सील। देश में 24 घंटे में 18,645 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 201 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,04,50,000 से ज्यादा हुआ है। लगातार कम हो रहे हैं एक्टिव मरीज। देश में अब तक 2,23,000 लोगों का इलाज चल रहा है और रिकवरी रेट 96% के पार। 24 घंटे में 19,299 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक 1,75,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 519 नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,581 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 57 लोगों की जान चली गई। भंडारा हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण। भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। सरकार ने परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के वक्त सो रहा था अस्पताल का स्टाफ। मामले की जांच कर रही है स्पेशल कमेटी। ममता सरकार पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा हमला, कहा कि बंगाल में अलकायदा ने पसारे पैर, जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्री। बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में, आतंकवाद तेजी से पांव पसार रहा है और अवैध बम बनाने का काम जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में पुलिस भी पॉलिटिकल हो गई है और साथ ही संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर हिंदुस्तान की जनता को बाहरी बताया जा रहा है। चुनाव से पहले नड्डा ने बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसानों से एक मुट्ठी चावल दान लिया। नड्डा ने कहा कि अब किसानों को मदद का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बंगाल के लोग तय कर चुके हैं कि बीजेपी को लाना है। अब बीजेपी कार्यकर्ता 24 तारीख तक 40,000 ग्राम सभाओं में किसानों से अन्न लेंगे और किसानों की लड़ाई बीजेपी कार्यकर्ता लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधा गोविंद मंदिर में दर्शन किया, माथा टेका और वर्धमान में किसान के घर जाकर खाना खाया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजली संकट, देर रात देशव्यापी बत्ती गुल, बड़ा पावर ब्रेकडाउन। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पावर सप्लाई बंद है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराबी बनी है वजह। एयरबेस समेत सभी महत्वपूर्ण ठिकानों को अलर्ट कर दिया गया है। चैनल और सोशल मीडिया पर इमरान सरकार की खिंचाई हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली का कबूलनामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। हिलाली ने कहा है कि भारत ने इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करके युद्ध जैसा काम किया है और इसमें कम से कम 300 आतंकी मारे गए। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान सामने आया है, कहा कि पाकिस्तान को लखवी को मुंबई हमले के लिए दोषी मानना चाहिए। कई दिनों से हो रही कड़कड़ाती ठंड से दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। शीतलहर कम हुई है, सुबह घना कोहरा दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार आएगा, पर दक्षिण भारत में तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने आम जनजीवन मुश्किल में डाल दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क, घर और पहाड़ सब जम गए हैं। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। केदारनाथ धाम भी बर्फ से ढक गया है। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद शीतलहर चल रही है और बीती रात बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे कि फसलों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे के रामनगर इलाके में लगी आग, फायरमैन, ड्राइवर समेत 7 लोग घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। आग लगते ही घटनास्थल पर मची अफरा तफरी, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल के करेरी में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके, भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं।
चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मनाली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकले। यूपी के वाराणसी के भेलूपुर थाना इलाके में 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक को सिर में मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौत। बदमाशों ने मोटरसाइकिल ओवरटेक कर रोका और बातचीत के बाद गोली मारकर फरार हो गए। एमपी के छिंदवाड़ा में जन्मदिन के दौरान पिस्टल लहराते हुए फायर करना एक युवक को काफी महंगा पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के हाथरस में थाना दिवस के दौरान थाने के अंदर बसपा कार्यकर्ता और वकीलों में मारपीट हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की मौजूदगी में थाने के अंदर जमकर लात घूंसे चले। मारपीट के दौरान बीच बचाव करती पुलिस नजर आई। यूपी के प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसायी भाइयों को बेखौफ लुटेरों ने मारी गोली। एक की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। लुटेरे गोली मारकर 50 लाख की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार। बाइकों पर आए अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा ने मां से कहासुनी के बाद घर में रखे अवैध तमंचे से खुद को मारी गोली। गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। युवती की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुंबई में बरामद हुआ ड्रग्स। एनसीबी ने बांद्रा वेस्ट से एक कुरियर से बरामद किया गांजा और बर्ड्स। अब तक 220 किलो गांजा किया गया है बरामद। रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया दौरे से हुए हैं बाहर और सिडनी टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान अंगूठे में लगी थी चोट। सैफ अली खान ने तांडव के लिए दी पटौदी महल में शूटिंग करने की परमिशन। खुद किया खुलासा। ऋतिक रोशन के बर्थडे यानी कि आज होगा फिल्म फाइटर का अनाउंसमेंट। दीपिका के साथ करेंगे पहली फिल्म। जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी बचपन की तस्वीर को शेयर किया है। फिदा हुए बॉलीवुड सेलेब्स शिल्पा से लेकर उर्वशी तक ने किए कमेंट्स। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कागज में सलमान खान ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की बेहतरीन कविता। जबरदस्त हिट हुआ खेसारी लाल का नया भोजपुरी गाना। यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड। गिरीश भारद्वाज की बायोपिक द बिजनेसमैन बना रहे शांता कुमार और संतोष कोडेन केरी करेंगे डायरेक्ट। पाकिस्तान की आतंकवादी रोधी अदालत का आदेश। मसूद अजहर को 18 जनवरी तक करें गिरफ्तार। आयरलैंड के पोर्ट में लगी भीषण आग और हादसे के चलते पूरे इलाके में खाली कराने की इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया के लापता विमान का संदिग्ध मलबा जकार्ता के समुद्र में मिला है। विमान में 50 से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे थे। पाकिस्तान में शिया हजारा समुदाय ने खत्म किया प्रदर्शन। 11 मृतकों को दफनाया। 6 दिनों से इंसाफ की मांग कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कमला हैरिस और जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। लाहौर कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान को 15 साल की सजा सुनाई है और साथ ही जुर्माना भरने का आदेश दिया है। ईरान ने शीर्ष नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका ब्रिटेन की कोरोना वैक्सीन के आने पर रोक लगाई। किम जोंग उन ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। जो बाइडेन को दी चेतावनी। कहा कि नीति नहीं बदली तो गंभीर होंगे परिणाम। आईसीआईसीआई बैंक के पॉकेट्स वॉलेट से सिलेंडर बुकिंग करने पर मिलेगा 50 रुपए का कैशबैक। यूआईडीएआई ने जारी किया अलर्ट। भूल कर भी सोशल मीडिया पर ना शेयर करें आधार नंबर। आधार से होने वाले फ्रॉड की संख्या में तेजी से इजाफा। आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन आज। समय पर दाखिल नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना। पीएम मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है। निजीकरण तेज करने पर ज्यादा फोकस। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 74 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है। ईपीएफओ के स्ट्रक्चर में किया गया जा सकता है बदलाव। जितना कटेगा पीएफ उतनी ही मिलेगी पेंशन। एसबीआई ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। सस्ता किया होम प्रोसेसिंग फीस में दी 100% की छूट। एमजी ने पेश किया हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन। अब 7 लोग कर सकेंगे एक साथ सफर। गाड़ी को पेट्रोल डीजल दोनों वर्जन में पेश किया है। मोटोरोला ने लॉन्च किए अपने 4 नए दमदार स्मार्टफोन्स और 14,700 रुपए है कीमत। भारत में गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 फ्री ऐप बना सिग्नल। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है।
व्हाट्सएप ने सफाई दी है, नए पॉलिसी अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस में नहीं होगा कोई बदलाव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।